जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट विकेट कीपिंग बैट्समैन और पीएसएल में सबसे प्रोलिफिक बैट्समैन, सबसे आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रखने वाले कामरान अकमल। और उनको सपोर्ट करने के लिए आज हमने पेशावर ज़ल्मी का कलर भी पहना हुआ है। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दानियाल? ठीक-ठाक हैं। जी, बिल्कुल ठीक। कामरान भाई, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, जैसे आपने बताया कि 95-96 में और फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात की तो बड़ी क्वालिटी क्रिकेट होती थी। लेकिन हर साल टू सम एक्सटेंट फॉर एन अननोन रीज़न क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है डोमेस्टिक का, और फिर हर साल उस पे क्रिटिसिज़्म भी होता है। तो आपके नज़दीक ऐसी क्या 2-3 रीज़न्स हैं या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से प्रॉब्ली हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही और आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो हर साल उस पे एक नया क्रिटिसिज़्म आता रहा। किसी साल हम बिल्कुल ही ग्रीन विकेट्स पे चले गए कि 2-2 दिन में मैच खत्म हो गए। फिर अब रिसेंटली जैसे हमने एकदम से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म ही कर दी। तो आप क्या समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? फिर हुँ, रीजनें बनी हैं, वो चली हैं 10-15 साल, उसको चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म कर दी है। आप देखिए कितने क्रिकेटर्स आज रुल गए हैं। आज ही मैं न्यूज़ देख रहा था हुँ, समा पे, खालिद इंतज़ाम कोच है स्टेट बैंक का, जिसके हाथों में सारे यंगस्टर खेल के गए हैं। हुँ, वो बेचारा अब डिलीवरी का काम कर रहा है। कौन पूछने वाला है? वही बंदे स्टेटमेंट देख-देख के डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज कर गए हैं, जिन्होंने हुँ, पहले चेंज किया है, जो पहले तबाही के दाने पे लेके गए हैं पाकिस्तान की, ये स्पॉन्सर आएँगे, वो स्पॉन्सर आएँगे। आए हैं स्पॉन्सर, मुझे बताएँ, नुकसान हुआ है, हुँ, किसका हुआ है? किसका हुआ है? क्रिकेटर्स का हुआ, उसकी फैमिलीज़ का हुआ है, हुँ, मैनेजमेंट का हुआ है, उसकी फैमिलीज़ और उनके बच्चों का, वो किराया कैसे पूरा करे? मुझे रियली आज उनको देखे बड़ा दुःख हुआ है। फिर आप देखें, अभी भी नहीं सीख रहे, फिर आपने क्लब क्रिकेट का हाल देखें, क्या शर्तें रख दी हैं, मुझे वो दुःख हुँ, हो रहा है। अब क्लब क्रिकेट को चेंज, मेरी क्रिकेट, अगर अल्लाह का शुक्र है, मैं अगर क्रिकेट खेला, मेरे से पहले भी आगे क्लब क्रिकेट खेलते थे। मुझे हुँ, याद है वसीम भाई, आमिर सुहेल क्लब के मैच पाकिस्तान से जैसे ही खत्म होते थे, खेलते हुँ, थे आके, मिसबा खेलता था, ये प्लेयर सारे खेलते थे। आजकल के प्लेयर क्लब के मैचेस क्या ग्राउंड में, क्लब में जाना पसंद नहीं करते। हुँ, ये नुकसान हुआ, बताएँ। पिछले 15 सालों में खिलजी भाई के जाने के बाद या यूसुफ भाई के जाने के बाद आखिरी पे बंदा यूनुस खान ही था ना, या हुँ, शुएब अख्तर। इनके बाद क्यों नहीं अभी तक 10 साल हो गए कोई स्टार नहीं आया सिवाय बाबर आजम के? हुँ, क्योंकि उसने क्लब क्रिकेट कंटिन्यू खेली, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है। ये उसको फ़ायदा हुआ है। हुँ, ये फ़ायदा होता है पाकिस्तान को। उमर है, वो उसने क्लब क्रिकेट हुँ, खेली है, असद शफीक है, उसने क्लब क्रिकेट खेली है, तो हुँ, आए हैं। वहाब रियाज है, सलमान बट है, अज़हर अली है, ये क्लब क्रिकेट खेले हैं, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खेले हैं, जो आपने बंद हुँ, कर दी है। तो वो तो प्लेयर, मेरे जैसे प्लेयर्स को कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मुझे, अल्लाह का हुँ, बड़ा करम है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कुछ मेरा खर्चा-मुर्चा चल जाता है, किचन चल जाता है। लेकिन उनका सोचें जिनके डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, जिनकी फैमिली हुँ, सफ़र कर रही है। फैमिली इसलिए सफ़र कर रही है, प्लेयर्स की जॉब चली गई है। कोई जी, वैगन चला रहा है, कोई डिलीवरी का काम कर रहा है कोच। यार ये इसने सोचना है, ये सोच के मॉडल बनाएँ, ये सोच के बनाएँ ये पाकिस्तान में है। ये हुँ, मॉडल बनाएँ कि जो पहले चलता था वो हमने रिव्यू करना है, वो करना है, उससे हुँ, प्लेयर बनेंगे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं खत्म हो रहे, हुँ, एक्सपेरिमेंट डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खत्म हो रहे, एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान टीम में खत्म नहीं हो रहे। कि खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट से नहीं आए? उनको नहीं पता हुँ, कॉलेज क्रिकेट क्या है, उनको नहीं पता क्लब क्रिकेट की अहमियत क्या है, स्कूल हुँ, क्रिकेट की क्या अहमियत है। बिल्कुल, बिल्कुल पता। इतना तो वो कर सकते हैं, इस क्रिकेट की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हुँ, उनसे यही रिक्वेस्ट है, इस तरफ भी थोड़ा-सा कह दें पीसीबी को, इन चीज़ों को सोचें, इन चीज़ों को देखें, जो आज से 15-20 साल सिस्टम हुँ, था, उसको रिव्यू करें, फिर ही क्रिकेट ऊपर आएगी। ये अब क्लब क्रिकेट में भी, अब क्रिकेट में जो शर्तें रखी हैं, क्लब तो बॉल नहीं खरीद सकता, हाँ मालिक की जी, तनख्वाह नहीं दे हाँ सकता। जी, क्लब में तो बच्चों से फीस नहीं ली जाती, जो हुँ, अकेडमीज़ जो बनती हैं, वो भी अकेडमीज़ ऐसी बनी जैसे अब्दुल कादिर साहब ने बनाई मरहूम,
उन्होंने हुँ, देखे कितने बच्चों को खिलाया, कितना खिलाते हैं हुँ, और कितनी मेहनत करते हैं उनके कोचेज़ वो अपनी जेब से लगाते हैं। जब ऐसे बंदों को आप खत्म कर देंगे, तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। हुँ। बच्चे जो गरीब तबका है, वो क्रिकेट ज़्यादा खेलता है ना, हाँ वो जी। मेहनत करता है ना, वो उसको पता चलेगा क्लब है ही नहीं है, क्लब के पास हुँ, चीज़ें नहीं है, क्लब क्रिकेट बंद हो गई है, तो कहाँ खेलेगा? सही, सही। अच्छा कामरान भाई जैसे आपने बताया कि फ़िटनेस की बात की आपने और जैसे 20-20 मैच आपने बताया कि फिर भी खेलते थे। तो अभी भी हम देखते हैं कि पीएसएल में जब आप खेलते हैं तो माशाल्लाह आप सारे मैचेस खेलते हैं, आपका फ़िटनेस का वही स्टैंडर्ड होता है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का स्टैंडर्ड है। तो बहुत सी बात ये भी होती है कि बीइंग अ वेरी अटैकिंग एंड एग्रेसिव बैट्समैन, शायद अगर पाकिस्तान की टीम में आप एज़ अ बैट्समैन भी खेल जाएँ जेन्युइन बैट्समैन के तौर पे रेदर देन एज़ अ विकेट कीपिंग बैट्समैन, तो कभी आपने सोचा कि क्योंकि यूजुअली ये बात आती है कि जी कामरान अकमल अगर फील्डिंग थोड़ी-सी अपनी इम्प्रूव करें और एज़ अ जेन्युइन बैट्समैन खेल जाएँ, तो कभी आपने ये चीज़ सोची, कभी फ़ोकस इस पे किया? क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान को इसकी पिछले 3-4 साल में जब से इमामुल हक ने या बाबर आज़म ने स्कोर नहीं किया था, तो बहुत ऊपर वाला हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो बहुत शेकी था। तो कभी आपने इस बारे में सोचा खुद? देखिए, सोचना मैंने नहीं है, हुँ, ये सोचना मैनेजमेंट ने, ये सोचना कोचिंग स्टाफ ने, ये हुँ, सोचना कप्तान ने। ये कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि आते साथ ही पाकिस्तान टीम में ये हर मैच में सौ-सौ करना शुरू हो गए। हुँ, तो हुँ, टीम में रह के सब कुछ सीखता है बंदा। और जहाँ तक सिलेक्शन की बात है पीएसएल की, मैं पीएसएल की बात करता ही नहीं हूँ। मैं हुँ, पीएसएल की परफॉर्मेंस को ये कहता ही नहीं कि वो उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन होनी चाहिए। हुँ, मैं पहले सीज़न भी यही कहता था, अभी भी कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि डोमेस्टिक है, फोरडे क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, नेशनल टी20 है, पीएसएल है। जब आप ये 3 पहली 3 क्रिकेट से टॉप परफॉर्मेंस करके आ जाएँ, तो मेरे हुँ, ख्याल से पीएसएल तक तो नौबत जानी नहीं चाहिए हुँ, लड़के की। ये पहले चीज़ें मैनेजमेंट का माइंड क्लियर करना है कि ये इनकी क्लैरिटी क्या है, हुँ, हमने करना क्या है। ये पर्सनल होना, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनानी, ये सिस्टम वही है जो मैंने अभी बात की है ना, जिन बंदों ने डोमेस्टिक चेंज की है, ये उनका माइंड हुँ, ट्रांसफर इधर हो गया हुआ मैनेजमेंट में। अब हुँ, मुझे बताएँ, मैं तो वो मैनेजमेंट को कह रहा हूँ ना जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज किया, 26 हुँ, साल पहले वाली, जो हुँ, मैं भी खेल के आया हूँ, वो भी खेल के आए हैं। कभी ये पीसीबी ने चलो मैं वो बंदों को कह रहा हूँ, हुँ, ये हुँ, रिसेंटली पिछले 5-6 सालों की मैनेजमेंट को पूछा पीसीबी ने हुँ, कि आप चले वो डोमेस्टिक तो छोड़े, पाकिस्तान टीम के साथ आपने क्या किया? हुँ, कभी ये सोचा उस कोच को पकड़ा और पूछा कि आप पाकिस्तान टीम को नंबर 7 पे छोड़ के जा रहे हो, उस कप्तान को हुँ, पकड़ा कि पाकिस्तान की टीम आप नंबर 7 पे छोड़ के जा रहे हो और टेस्ट मैच नंबर 6 पे आ गए हम लोग। टी20 हम लोग नंबर 1 थे और नंबर 4 पे आ गए हैं। हमें मुसीबत पड़ी हुई है अब श्रीलंका जैसी टीम से भी जीतना टी20। तो ये हुँ, चीज़ें किसने देखनी है? मैंने कहा ना कि ये माइंड एक ही चल रहा है, एक ही हुँ, बंदे चलते हुए आ रहे हैं। उनका काम है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना। कैसे इतना ईज़ी है एग्ज़िट मिल गया दोनों कोचेज़ को, जो तबाही के दाने पे एक्सपेरिमेंट कर के हमारे लेजेंड को जो खेल सकते थे 2-2 3-3 साल, उनको ज़बरदस्ती उनके साथ फड्डे लेके इश्यू बना के मीडिया पे भी आपने देखे हैं, मैंने भी हुँ, देखे, मेरे साथ भी हुए, रिपोर्टें गलत दे के अपनी हुँ, गलती छुपाने के चक्करों में लड़कों की रिपोर्टें गलत दे के पीसीबी को उनका करियर खराब करके आज फिर भी वो टीम के साथ है, नुकसान हो रहा है टीम के साथ, ये किसने पूछना है? ये चीज़ें ये स्टैंडर्ड रह गया पाकिस्तान की क्रिकेट को। नो डाउट एज़ अ प्लेयर उनका उनके आगे कोई कुछ नहीं है, हुँ, हम उनके जूतों हुँ, के तस्मे के बराबर नहीं है। हुँ, लेकिन एज़ ए कोच उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को वो नुकसान दिया और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट का क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं कोई बाहर से नहीं आया या मैंने हुँ, सुलेमानी टोपी पहन के परफॉर्मेंस नहीं दी हुई जो नज़र ही नहीं आ रही 5 हुँ, साल से। ये काम पीसीबी का, मैनेजमेंट का है। मैं अपने हक पे बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा कि हुँ, वो क्यों है, ये क्यों है। ये बातें सुन-सुन के ना मैं पक गया हुआ हूँ, बाकी भी पके हुए हैं। मैं सिर्फ़ हुँ, अपनी बात करूँगा, मेरी फ़िटनेस का इश्यू है तो बताएँ। मैं हुँ, 4 डे क्रिकेट खेलता हूँ, 1 डे क्रिकेट, टी20 खेलता हूँ, उसमें पूरा हुँ, नहीं उतरता, मैच फिटनेस नहीं होती।
मैच कमिटमेंट नहीं होती, ग्राउंड की कमिटमेंट नहीं पूरी, तो फिर मेरे साथ कोई बात करे। हुँ, ना कि ये बात करे कि आप एज़ अ विकेट कीपर ही आ सकते हैं टीम में, वो कौन होता है कहने वाला? मेरी हुँ, परफ़ॉर्मेंस जो कहता है मेरी उससे ज़्यादा डोमेस्टिक में परफ़ॉर्मेंस है। उससे ज़्यादा मैंने अल्लाह का शुक्र है परफ़ॉर्मेंस दी है। हुँ, आप इतने साल टीम से बाहर हो, इतना स्कोर इतने 100 करके आओ, फिर मैं हुँ, मानूँ। ये चीज़ें हुँ, मुँह के साथ मुँह में निकालना, ज़ुबान पे लाना बड़ा ईज़ी होता है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से सोच समझ के बात करनी चाहिए। जिसने भी मेरे साथ ये बात की है, जब टीम में आएँगे, फील्डिंग करेंगे, तो देखिए फील्डर कौन अच्छा है मुझे बताएँ? दुनिया में फील्डिंग अगर दुनिया में विकेट कीपर्स खेल रहे हैं हुँ, 2-2 3-3 वो भाई उन्होंने अपनी वो स्किल डेवलप की है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है हुँ, डोमेस्टिक में भी इंटरनेशनली कि भाई 2 विकेट कीपर्स भी खेल सकते हैं हम। हुँ, हाँ, परफॉर्मेंस करें, कितनी करके दें। हर साल कोई नहीं करता इतनी परफॉर्मेंस। तो हुँ, मैं तो बड़ा लकी हूँ, मेरी माँ-बाप की, फैमिली की, वाइफ की दुआएँ हैं। अल्लाह ने मुझे 5 साल से परफॉर्म करवाया डोमेस्टिक में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, मैंने बिल्कुल कुछ ऐसे 30 प्लस 100 किए हैं पिछले 10 सालों में 30 कोई 20-21 तो मैंने 4 डे क्रिकेट में किए हैं। हुँ, अभी वनडे और टी20 के मिला लें, मेरे कोई 30 के करीब 100 हैं। हुँ, तो ये बात करते हैं कि आप सिर्फ एज़ अ विकेट कीपर बने, आपने किया इतना मुझे बातें हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं मेरे ख़्याल से, ये सोचना चाहिए कि मैं जो मेहनत करता है, जो परफ़ॉर्म करता है ना, उसके मुतालिक इतना ईज़िली बोल नहीं सकते आप। तो हुँ, रहा जो कलेक्टरों की, पीसीबी की मर्ज़ी है, उन्होंने जो बेहतर देखा है, लेकिन मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूँ। हुँ, मुझे नहीं चाहे वो 4 विकेट कीपर्स रखें, चाहे हुँ, कोई भी हो। आप देखें कि अगर मैं एज़ अ बैट्समैन आता हूँ कि मेरी परफ़ॉर्मेंस बैट्समैनों से ज़्यादा उस नंबर की, तो चाहे मेरी जगह कोई भी हो विकेट कीपर, हुँ, उसको खिलाएँ। ये बिल्कुल, चीज़ें देखने वाली हैं। हुँ, तो मैं बिल्कुल, तो कर रहा हूँ मेहनत, अपनी फ़िटनेस अल्लाह का शुक्र है 100% है हुँ, और लगे हुए हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। मैं अपनी पेशावर ज़ल्मी टीम को भी बड़ा क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने हुँ, मुझे बड़ा सपोर्ट किया। हमारे कोच मोहम्मद अकरम और डैरेन समी इस सीज़न में मिडल में बन गए थे। हुँ, लेकिन ये है कि जावेद अफरीदी इन सब ने बड़ा सपोर्ट किया। इंशाल्लाह ये क्रिकेट चलती रहेगी जब तक फिटनेस है, हुँ, फॉर्म है। ये 2 चीज़ें हैं, फिटनेस, फॉर्म और कमिटमेंट ग्राउंड में। ये हुँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड सब कुछ चेंज हो जाता है ग्राउंड में। तो अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं। राइट। अच्छा कामरान भाई थोड़ी-सी अगर पीएसएल की बात करें, अभी आपने डोमेस्टिक की जैसे बात की और आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो अभी आपका जब मैं इंटरव्यू से पहले रिकॉर्ड थोड़ा-सा देख रहा था स्टैट्स, तो जब आपकी डिसमिसल्स जो हैं जैसे कैचेज़ और स्टंपिंग्स देखें, तो अगर वो दुनिया के टॉप 10 कीपर्स में देखें, जो दुनिया में पिछले 20 सालों में टॉप कीपर्स आए हैं, तो आपकी एवरेज जब मैंने देखी तो उनमें टॉप 3 में थी, कि हर मैच में एटलीस्ट आपके 2 या 3 डिसमिसल्स हैं। तो फिर भी क्रिटिसिज्म क्योंकि पास्ट में होता रहा, कोई अगर एक आधा कैच सबसे ड्रॉप हो जाता है, धोनी से भी स्टंपिंग में से रहती है, कैच ड्रॉप हो जाता है। लेकिन क्रिटिसिज्म क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और कंट्रोवर्सी ज़्यादा चलती है एज़ कम्पेयर टू जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस होती है या पास्ट में कोई अच्छी परफॉर्मेंस की होती है। तो पेशावर ज़ल्मी से आप खेलते हैं और बड़ी सक्सेसफुल टीम रही पेशावर। लेकिन क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से है और लाहौर से आप क्रिकेट खेले हुए हैं और लाहौर की उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हो सकी पीएसएल में। तो कभी आपका दिल किया कि वह कभी लाहौर से मुझे मौका मिलता खेलने का तो ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि अब पीएसएल भी क्योंकि पाकिस्तान में वापस आ गई है। तो जब कभी पेशावर लाहौर का जैसे इस साल लाहौर में मैच था, तो सारे लोग चाह रहे थे कि लाहौर जीते, लेकिन पेशावर की तरफ से आप स्कोर करें। देखिए, ये किसी प्लेयर्स के हाथ में नहीं होता हुँ, कि मैं इस टीम से खेलूँ। ये होता है न बारियाँ लगी होती हैं, हुँ, पर्चियाँ निकलती हैं, जब ड्राफ्टिंग होती है, जिसका नंबर आ जाए वो प्लेयर अपनी मर्ज़ी का कहीं से भी उठा सकते हैं। हुँ, हम लोग ये सोचते नहीं हैं, लेकिन ये है कि एज़ अ प्रोफ़ेशन हमारा जिस टीम से भी खेले हम लोग और मैं बड़ा लकी भी हूँ ऑनेस्टली बताऊँ, मैं बड़ा लकी हूँ, मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बड़ी अच्छी मैनेजमेंट मिली पेशावर ज़ल्मी की हुँ, और लड़के बड़े अच्छे मिले मुझे। स्टार्टिंग में पहले 2 साल शाहिद भाई थे, वो टीम को हुँ, लेके पहले साल लेके चले। फिर जैसे डैरेन समी ग्राउंड में टीम को लेके चला, तो हुँ, डैरेन समी की और कोच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो परफ़ॉर्मेंस है
अनबिलीवेबल है हुँ, पेशावर ज़ल्मी के लिए। और उसके बाद जैसे हसन अली, वहाब रियाज जैसे प्लेयर्स हमारी टीम में हो, तो उनका कमिटमेंट लेवल आउटस्टैंडिंग हो। मैं कहता हूँ हुँ, अमेज़िंग है, मज़ा आया। ये अपनी पूरी टीम जो हमारे पहले पहले सीज़न से लेके जो 5वें सीज़न तक कंटिन्यू लड़के रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है रही है। वो टीम की सपोर्ट बड़ी अच्छी रही है मैनेजमेंट की तरफ से। जावेद अफरीदी मैं अक्सर हुँ, देखता हूँ, दूसरी फ्रैंचाइज़ के जो ओनर्स हैं, वो ग्राउंड में भी होते हैं, टीम के हुँ, साथ भी ट्रैवल करते हैं, आते-जाते हैं, ड्रेसिंग रूम में भी बैठते हैं, डगआउट हुँ, में भी बैठते हैं। लेकिन हमारे आई मीन कभी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया हुँ, क्रिकेटिंग मैटर में। सिलेक्शन में वो लगा लें, ग्राउंड में लगा लें, हमेशा परफ़ॉर्म हुआ या नहीं हुआ, हुँ। जावेद भाई ने सपोर्ट ही किया। बस यही कहा कि हमें पूरा बिलीव है आप लोगों पे। अच्छा कामरान भाई पिछले कुछ सालों से क्योंकि पीएसएल बड़ी सक्सेसफुल थी लेकिन वो मज़ा नहीं था क्योंकि अपने मुल्क में नहीं हो रही थी। इस साल पूरी की पूरी पीएसएल हुई। अनफॉर्चुनेटली ये सारी कोविड की वजह से लीग कंप्लीट नहीं हो सकी और इक्वली पेशावर जर्नी का भी चांस था क्योंकि प्लेऑफ्स में क्वालीफाई किए थे। तो कैसा लगा जब आपको क्योंकि आपने तो उन प्लेयर्स में से हैं आप कि आपने पाकिस्तान में एक्चुअली क्रिकेट खेली हुई है कि जब इंडिया की टीम आती थी, जब लास्ट बॉल मैचेस होते थे और क्राउड हाउसफुल होता था, टेस्ट मैचेस में वेस्ट हाउसफुल होता इंडीज़ था। की, इंग्लैंड की आप देखें हाँ ये जी। टीमें जब आती थी, बड़ा क्राउड आता था, बड़ी हुँ, सपोर्ट मिलती। देखिए प्लेयर्स कोई भी बनता है ना, अपनी होम सीरीज़ से बनता है। हुँ, आज धोनी नंबर 1 इंडिया का हाँ कप्तान जी। बना है। वो देखिए अपनी मुल्क में खेला है, हुँ, अपने क्राउड के सामने खेला है। विराट कोहली की आप देख लें परफॉर्मेंस, हुँ, ऐसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और अपनी हुँ, जो इजी सीरीज होती है जैसे लाइक होम सीरीज ही हर प्लेयर्स की हर कंट्री की हुँ, होती है ना, जहाँ भी जाए तो वहाँ वो होती है। तो ये चीजें हुँ, बड़ी काउंट करती हैं किसी भी प्लेयर्स का कैरियर बढ़ाने के लिए हुँ, परफॉर्मेंस वाइज भी। तो मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मैं अपने क्राउड के अपने पाकिस्तानी क्राउड के सामने खेला हूँ और अल्लाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करवाई है। ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस करवाई है हुँ, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। तो हुँ, बड़ा अच्छा मैनेज किया पीसीबी ने, पीएसएल ने, स्टेप बाय स्टेप। अब देखें कि पूरी पीएसएल आई है, चारों चारों वेन्यू पे कैसे लोगों ने वेलकम बिल्कुल, किया, ये बिल्कुल। बड़ी खुशी की बात है। हुँ, तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए हमारी सिक्योरिटी को, हमारी हुँ, कोच को, हमारे एजेंसीज़ को, हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं, जिन्होंने हुँ, पेशेंस रखा। हाँ बड़ी जी। मुश्किलें होती थी स्टेडियम जी, में जी, आने के लिए, जी, जी। लेकिन ये है कि फिर भी स्टेडियम आए, वेदर भी खराब रहा, 5-5 हुँ, ओवर्स के भी मैच हुए, हाँ 8-8 जी, ओवर्स के भी हुए, हाँ जी। लेकिन स्टेडियम फुल पैक रहा। ये सबसे अच्छा साइन था, ये था वेलकम पाकिस्तान की क्रिकेट को इंटरनेशनली, हुँ, पीएसएल को वेलकम करना। एक सवाल जो है आपसे बात हो और वो ना हो तो वो है 2011 का वर्ल्ड कप। एक तो है कि उसमें सेमीफ़ाइनल के इतना स्कोर हमने नहीं दिया इंडिया को करने के लिए इतना स्कोर हमने उनको पहले पकड़ लिया, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई। फिर आपकी और हफ़ीज़ भाई की ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लग गई, तो उस वक़्त बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में था कि यार अब हम फाइनल में जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो एक जो कंट्रोवर्सी आज तक है कि वो सईद अजमल की बॉल और वो तेंदुलकर का एलबीडब्ल्यू, तो आप तो बिल्कुल सेंटर ऑफ एक्शन थे, विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो आपका क्या पहला फीलिंग थी जब आप लोगों ने वो अपील की और फिर जब हॉकाई पे नॉट आउट आ गया? एक वो चीज़ और दूसरा ये कि जब इतना करीब आप लोग आ गए थे कि हमें पूरा यकीन हो गया था कि अब पाकिस्तान फाइनली इंडिया को वर्ल्ड कप में हराने लगा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ कि हम फिर हार गए। देखिए वेरी अनफॉर्चुनेट हुआ है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वहाब रियाज का आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है, हुँ। 5 आउट उसने किए हैं। बड़ा अच्छा कमबैक करवाया। जैसे सहवाग शुरू हुआ था, सचिन शुरू हुआ था, ऐसे लगा था हाँ कि जी। 300 प्लस स्कोर हो जाएगा। लेकिन ये है कि आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा है, बड़ी अच्छी बॉलिंग रही है, अफरीदी की बड़ी अच्छी बॉलिंग रही है, सईद अजमल की जो आपने आउट की बात की है, देखिए जैसे ही अपील की है इन गोल्ड ने फौरन आउट दे दिया। हुँ, अब हम क्या कह सकते हैं, ये तो आईसीसी या हॉकाई जो हुँ। नेट आउट दे दी है, तो वेरी अनफॉर्चुनेट यही कह सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर उस जगह सचिन आउट हो जाता तो शायद वो 200 भी ना करते। फिर हाँ नीचे जी। से जैसे आके हाँ रैना जी, हाँ खेला है, जी। उसने वो 260 तक टारगेट ले गया। तो ये हुँ, चीजें मेरे ख्याल से रैना और बज्जी ले गया। तो ये हुँ, अच्छी पार्टनरशिप रही है। अगर वो भी पार्टनरशिप ना चलती तो मेरे ख्याल से फिर भी हम लोगों ने 220-30 तक ही उनको करने देना था और अच्छा हो जाना था। अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट अच्छा मिला, बाकी सब ने बड़ी मेहनत की है। वो फिनिश नहीं कर सके, हुँ। सबकी कोशिश थी, बड़ी एफर्ट की पूरी टीम ने, लेकिन कर नहीं सके।
बस एक ने जीतना, एक ने हारना, लेकिन हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की थी हुँ, और पूरी एफर्ट लगाई थी, जिसकी बस अल्लाह की तरफ से नहीं था, जो नहीं हम लोग फिनिश कर सके। सही। कामन भाई, वी वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला। हमने आपके इनिशियली नो 20-25 मिनट प्रॉब्लम माँगे ब्रदर, थे, लेकिन इतनी बातें अच्छी हुई और गुफ्तगू बढ़ती गई कि 1 घंटा आपने हमें दे दिया, अपना कीमती टाइम निकाला और अपनी नो प्रॉब्लम वैल्यूएबल ब्रदर, इनपुट्स दी। नो तो प्रॉब्लम, वी वुड लाइक टू थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर थैंक प्रेजेंस। थैंक यू, थैंक यू दानियल, थैंक थैंक यू, यू वेरी मच। थैंक यू। और हमने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मज़ीद ग्रेट इंटरव्यूज़ ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।